हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या बता रहा है? ट्रिगोनोमेट्रिक। ओके, सो इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन first of all we must have all these trigonometric identities here. Whatever trigonometric identities we learn, they are in class 10 and they are in class 11. We are going to use all these identities and all these ideas here in this exercise, that is exercise 7.3. okay? तो आज बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक तो है ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा क्या है? ट्रिगोनोमेट्री को इंटीग्रेट करने वाले हैं आज हम लोग। ओके, तो क्या है कि अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने जाओगे एंड विदाउट हैविंग एनी बेसिक आइडिया अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी, पॉसिबल नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि आपको क्लास 10 का बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आता है, ठीक है। 11 में भी आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको आता होगा, इतना मानेंगे। बट ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट को स्किप करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो आइडेंटिटीज ये वाला एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। ओके, देन विल गो फॉर व्हाट? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज का सेशन बढ़िया होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एंटायर एक्सरसाइज, क्योंकि मैं वन गो में ये एंटायर एक्सरसाइज आपके लिए कंप्लीट करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग इंटीग्रेशन, लेट अस स्टार्ट सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेट अस स्टार्ट विथ सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देन ट्रिगोनोमेट्री को मिटाया मैंने। ओके, फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बोल ही रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ जान लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू करने से पहले, जैसे कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें कुछ कुछ ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका डायरेक्ट वहां पे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो हमें इंटीग्रेशन में अगर साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो इसके बदली, इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी गोना प्लेस द व्हाट? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। देन सेकंड इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 theta by 2। देन नेक्स्ट आता है आपका साइन क्यूब थीटा। क्या आता है नेक्स्ट? साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। द नेक्स्ट इज कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, क्या आने वाला है कॉस क्यूब थीटा में? 3 साइन थीटा माइनस दिस इज साइन 3 थीटा। ओके, नॉट साइन थीटा, दिस इज साइन 3 थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा में क्या आने वाला है? कैसे पता करेंगे? से भूल गए हम लोग कॉस क्यूब थीटा का आइडेंटिटी क्या था। डोंट वरी, 11 विल हेल्प अस। इधर देखिए, यहां पे क्या होने वाला है? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हमें दिमाग में लाना। देखिए, मैं भूल गया, सपोज मैं कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला भूल गया, बट मेरा दिमाग में सपोज इसका फॉर्मूला है, तो मैं इसके ज़रिए इसका आइडेंटिटी बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, प्लीज़ डोंट इग्नोर ट्रिगोनोमेट्री। ओके, फाइन। सो दिस इज कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, नाउ if you transfer this 3 cos theta to this side, it will become cos 3 theta minus 3 cos theta comes this side, it will become plus 3 cos theta
या इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा। अभी धीरे से ये 4 को नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या बचा, cos क्यूब थीटा। सो इधर देखिए, मैं सपोज भूल गया था या आप सपोज भूल गए हो cos क्यूब थीटा का एक्सप्रेशन क्या है, तो आपका नैया कौन पार करेगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। इसलिए 11 वाले फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। तो cos क्यूब थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ cos क्यूब थीटा वी कैन प्लेस देयर व्हाट, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 4। अभी सुनिए, मैं ये सब जो लिखा रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा का ये जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके लिए, क्यों बना रहा हूँ मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सोच लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन स्क्वायर के लिए तो हमारे पास डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, राइट। हमारे पास साइन एक्स के लिए फॉर्मूला है, we have the formula for sin x, we have the formula for integration for sin x, but we don't have any formula like that। sin square x जैसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। इन दैट केस अगर मुझे क्वेश्चन एक आया मेरे सामने कि sin square x को इंटीग्रेट करना है, तो मैं डायरेक्टली sin square x को इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। इन दैट केस मुझे sin square x को बदलना पड़ेगा। तो sin square x को कैसे बदलेंगे, ये sin square x के बदले, जैसे कि sin square थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 दिया कि नहीं, तो sin square x के बदले हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है उसको प्लेस कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो होप यू पीपल अंडरस्टूड ये जो आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है, शायद समझ में आया होगा। कहने का मतलब है, अगर सोच लो कि ये आप लोग सोच रहे होगे कि सर ने तो यहाँ पे साइन एंड कॉस का सिर्फ फॉर्मूला दिया, व्हाट अबाउट द रेस्ट। तो सुनिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आता है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है। तो मैं सेक स्क्वायर के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों बनाऊं, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स निकालना हो तब क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप समझ रहे हो ना आइडेंटिटी क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस कुछ हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके उसको ऐसे सिचुएशन में लेके आना है कि वो फर्दर इंटीग्रेट हो जाए। उसके लिए आइडेंटिटी हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है। ऑलराइट, फाइन। तो ये अगर आया तो इधर देखो, इसको मैंने मिटाया, ओके। अगर हमारे पास ये आता है tan स्क्वायर एक्स, हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला है, बट वी डोंट हैव द इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर tan स्क्वायर एक्स। तब कौन सा आइडेंटिटी यूज करना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला आइडेंटिटी आप यूज करना। ऑलराइट, बन जाएगा काम। तो सिमिलरली अगर सोच लीजिए कि cot स्क्वायर आया, मैं इसको मिटा लेता हूं थोड़ा, आप लोग शायद समझ गए होंगे। होल्ड, इससे मिटाने से थोड़ा डस्ट ज़्यादा हो रहा है, बेटर आई हैव टू यूज दिस वन, दिस इज फॉर वेरा, ओके फाइन। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स आया तो क्या करें, tan स्क्वायर एक्स के लिए इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, नो नीड टू वरी, we just have the formula for sec square x and we have an identity। हमारे पास एक आइडेंटिटी है tan square theta equal to sec square theta minus 1, and if we use this identity for here, say ये tan square x है, इसका बदली instead of tan square x if I write here sec square x minus 1, है ना, तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी देखो इधर, ये sec square x dx हो जाएगा माइनस 1 इंटू dx dx। sec square x को इंटीग्रेट करोगे tan x मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया प्लस c। तो समरी क्या है, समरी ये है, क्वेश्चन हमारा था tan स्क्वायर एक्स, बट tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं था। देन वी जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो आई रिप्लेस दिस tan स्क्वायर एक्स बाई sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग द थिंग्स। तो क्या समझा आपने, आपने ये समझा कि आइडेंटिटी बहुत हेल्प करते हैं हमें, बस
हमारे पास वो आइडेंटिटी सिक्योरली स्टोर्ड होना चाहिए इधर। ऑल राइट, फाइन। तो से ये tan स्क्वायर नहीं आके अगर इनके cot स्क्वायर आता, तो cot स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा -1, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा cot स्क्वायर थीटा के लिए। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी करते हैं कुछ अनोखा। सोच लीजिए कि ऐसा टाइप का कुछ एक क्वेश्चन आया, sin x इंटू कॉस 3x dx। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। ओके, sin x इंटू कॉस 3x dx। ध्यान से देखिए, sin x और cos x मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला बुक में जिसमें sin x इन cos x मल्टीप्लाई होते वक्त इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमें नहीं मिला। इन दैट केस क्या करना है, नो नीड टू वरी। तो ये केस में क्या करना है, इधर देखिए, इसके लिए भी आइडेंटिटीज में मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये हुआ sin a cos b। sin a cos b के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये sin a प्लस b, ओके, प्लस sin a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2। अगर इस तरीके से सोच लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया, sin 2x इंटू कॉस 4x। ओके, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो क्या करना है, इन दैट केस आप लोग जाओ इसका हेल्प ले लो, sin a cos b। तो ये वाला कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर दो, दो अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो है ना आइडेंटिटी यूजफुल, ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट ओनली फॉर इंटीग्रल्स। आप 10+2 के बाद JEE का फॉर्म फिलअप हो रहा है ना, एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू करो ऑनलाइन, तो JEE के लिए भी तैयारी करनी है। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री को प्रॉपर्ली देखना बच्चों। तो फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट इज cos a sin b। cos a sin b, cos a sin b होने से ये क्या होगा, ये होगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2। थर्ड इज cos a cos b। cos a cos b अगर आया, सोच लीजिए कि आपके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चन आया, cos 4x इंटू cos 3x dx। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन आया, अगेन आई एम सेइंग ऐसे प्रोडक्ट होके बैठा है तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ये सिचुएशन में नहीं है। इन दैट केस यू जस्ट गो देयर, cos a cos b, ये आइडेंटिटी यूज करना। cos a cos b होने से ये क्या होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2। एंड फोर्थ वन इज, अगर ये sin a sin b आया तो क्या करना है इसको, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हो गया 1 2 3 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको फॉलो करना है। ओके, क्वेश्चन आने से। तो ये हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। बाकी जो भी आइडेंटिटीज यूज होंगे मैं क्वेश्चन के अगेंस्ट में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। उसके बाद जो भी आइडेंटिटीज यूज होते हैं वो मैं क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको समझाते जाता हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या बोला था, हेडलाइन क्या था चैप्टर का, सॉरी एक्सरसाइज का हेडलाइन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, एक तो ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा इंटीग्रेशन। मजा डबल है, चैलेंज भी डबल है, मजा भी डबल लेंगे आप और हम मिलके। ऑल राइट, फाइन। एंड द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 7.3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज integration of sin square 2x plus 5. Okay, we are going to integrate this one, sin square 2x plus 5। कुछ देर पहले बताया था ना मैंने, हमारे पास sin x के लिए तो फॉर्मूला है, बट हमारे पास sin स्क्वायर x के लिए इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है। और आया यहाँ पे पहला क्या, sin स्क्वायर। ओके,
तो इंटीग्रेशन में अगर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, इफ देयर इज नो फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर इन इंटीग्रेशन, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मॉडिफाई द क्वेश्चन, राइट। हमें क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, कुछ देर पहले मैंने आइडेंटिटी बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा के बदली 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आप इधर देखो, आई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, ये पार्ट को आप थीटा सोच लो, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर कम्स dx। हुआ ना गजब, यहाँ पे पावर स्क्वायर था, इधर में है क्या, कहीं दूर दूर तक पावर दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अभी क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, सिंपल हो गया। ओके, दुश्मन को उसकी कमजोरी पे हिट करना है, तो यहाँ पे साइन का कमजोरी स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, अभी होगा इसका काम तमाम। तो कैसे होगा, इधर देखिए, i इज इक्वल टू, ये 2 कंस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1/2 ब्रैकेट देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2, दिस इज 2x प्लस 5 एंड देयर कम्स dx, क्लोज द ब्रैकेट। मैं ये पार्ट को मिटा देता हूं अभी। ओके, ये पार्ट को मैंने मिटा दिया। ऑलराइट, तो i इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस cos को इंटीग्रेट करते हैं, cos को इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। ऑलराइट, तो cos को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा sin 2, एंगल यहां पे कितना है 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई, लिसन वेरी केयरफुली, ओके, sin 2, दिस इज 2x प्लस 5, ओके, x का कोएफिशिएंट कितना बचा है यहाँ पे, इसको भूलना नहीं है, गलती हो जाएगी नहीं तो। इंटीग्रेशन फिनिश होने का बाद x का जो कोएफिशिएंट है 2 2 जर कितना है ये 4, हल्के से यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाल दो, प्लस क्या हुआ ये c। ओके, तो i इज इक्वल्स टू, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, x/2 माइनस 1/2 4 जा 8, ये हुआ साइन 2 2x प्लस 5 प्लस c एंड दैट्स योर आंसर। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के, बट राइट नाउ ये इंटीग्रेट हो चुका है, यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो। ऑलराइट, फाइन, तो वेरी सिंपल, राइट। तो सिंपल कैसे हुआ, सिंपल ऐसे हुआ कि हमारे पास आइडेंटिटी की प्रॉपर नॉलेज थी। तो आप भी अपना जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं प्रॉपरली स्टडी कर लो उसको। ऑलराइट, फाइन। सो नेक्स्ट इज question number 2 is I is equals to integration of sin 3x and cos 4x, yeah, that is sin 3x into cos 4x। ओके, कुछ देर पहले तो दिया मैंने, ये क्या दिया था, कौन सा वाला आइडेंटिटी दिया था बच्चों, sin a cos b दिया था ना, sin a cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b या प्लस sin a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, नो नीड टू वरी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट नहीं हुआ, बट उसको कुछ ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ठूस देंगे कि बेचारा इंटीग्रेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इधर देखो, ये वाला यूज करने वाले हैं। तो I is equals to integration of sin A cos B. You just follow that one, okay? So here sin A plus B. What is A here? 3x. What is B here? 4x. So it will be sin 3x plus 4x is 7x plus we have here sin A minus B. This is 3x, that is 4x. 3x minus 4x is minus x whole divided by 2 and there comes dx. Hope you people understood. देखिए अभी क्या था कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, जैसे ही मैंने ये आइडेंटिटी यूज कर दिया अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, दिस इज नो मोर इन प्रोडक्ट फॉर्म, नाउ इट कैन बी, वी कैन गो फॉर इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो ये 2 कंस्टेंट है, इसको कीप इट आउटसाइड, ले कंस्टेंट बाहर जाओ, सिर्फ प्योरली कंस्टेंट है, बाहर जाओ, आपको इंटीग्रेशन के अंदर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फर्दर इंटीग्रेट होने वाले नहीं हो। सो 2 कंस्टेंट है, बाहर जाओ,
integration of what is this, sine 7x plus integration of this is sine minus x, and here comes dx, there also comes dx. All right, fine. Next is 1 by 2, this is integration of sine 7x dx. अगेन देखो, तो हर कोई जगह में कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री आके आपको डिस्टर्ब करते रहेगा, और डरेगा कौन? जिसके पास ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट नहीं है। कौन नहीं डरेगा? जिसके पास ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है। तो आपको डरना है कि नहीं डरना है, डिसाइड कर लो। तो इधर देखो, ये साइन माइनस एक्स है, तो साइन माइनस एक्स के लिए हमारे पास वी स्टडीड द इन क्लास 11 साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये साइन माइनस एक्स को मुझे लिखना है माइनस, ये माइनस जो आ रहा है माइनस एन प्लस मेक्स इट माइनस, हियर इट कम्स sin x and dx. All right, so I is equals to 1 by 2 integration of sine. If you integrate sine, what will you get? Minus cos. So sin 7x को इंटीग्रेट करोगे माइनस cos 7x मिलेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 7, उसको धीरे से नीचे प्लेस कर दो, माइनस again integration of sin x. Integration of sin x is minus cos x, that minus and this minus and minus plus, here comes cos x plus c. Okay, ये c का फंडा क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल है, c आते जाएगा, once you finish the integration there comes the c. Is that clear? Fine. तो ये I is equal to minus 1 by 2 7 जो 14, ये हुआ cos 7x है ना, प्लस 1 by 2, here it is cos x plus c. That's your answer. Hope you people understood. Yeah, very simple. सिंपल कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा बैकअप है। ओके, तो बैकअप जरूरी है किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। ऑल राइट, नेक्स्ट समझ गए हो ना? नेक्स्ट इज, ओहो ये तो बोर्ड तो काफ़ी गंदा हो रहा है यार। वाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूँ ग्रीन बोर्ड। ओके फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। क्वेश्चन का मन नहीं भरा, पहले दिया sin x cos x, दो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे थे, अभी थोड़ा सा और हैवी 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे। और आप सोच रहे हो कि सर ने तो ऐसे 3 वाला तो आइडेंटिटी दिया नहीं था। अरे नहीं दिया तो क्या हुआ, यहाँ से निकाल लेंगे, कोई 2 को एक साथ रख लेंगे, आगे कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, I इज इक्वल्स टू, एहतियात बरतते हुए, इट्स नॉट नेसेसरी बट जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, बड़ा वाला एंगल और छोटे वाले एंगल को एक साथ रख दो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, बट ऐसा करोगे फायदे में रहोगे। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने से हमेशा बड़े वाले एंगल को पहले लिखना, तो क्या से बचोगे? निगेटिव जो माइनस साइन का प्रॉब्लम होता है ना, उससे बच जाओगे। तो मैंने रखना है पहले cos 6x को, बड़ा था एंगल इसलिए, सबसे छोटा 2x है, उसको इसी के बगल में रख देता हूँ। और जो बीच वाला है cos 4x, ये बीच वाले के साथ हमेशा यही होता है। घर में भी बड़ा बेटा राजा का बराबर, छोटा बेटा सबका दुलारा, बीच वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये बीच वाले को मैंने साइड कर दिया। तो इधर देखो, अभी I इज इक्वल्स टू, फिर से cos x cos a cos b वाला कंसेप्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? cos a cos b। क्या आया? cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, cos a cos b एंड देयर कम्स cos a plus b, 6x plus 2x is 8x plus cos a minus b, 6x minus 2x is 4x whole divided by 2। अभी इसका काम हो गया, मिटा देते हैं। ओके फाइन, देन ये दोनों के लिए था, बचा क्या हुआ है? cos 4x dx। समझ में आ रहा है ना बच्चों? या फाइन, तो यहां देखो, ये जो 2 है कंस्टेंट है, कीप इट आउटसाइड 1 by 2। ऑल राइट,
ब्रैकेट दो, इंटीग्रेशन cos 8x into cos 4x is cos 8x cos 4x plus again integration cos 4x into cos 4x is cos square 4x and there comes dx. Here also dx. All right. समझ रहे हो ना? समझना पड़ेगा. इधर देखो अभी क्या हुआ, I is equal to 1/2. वन मोर टाइम cos a cos b, यहां पे जो अप्लाई किया था वही होगा. cos a cos b इज cos a प्लस b, 8x प्लस 4x 12x प्लस cos a माइनस b 8x माइनस 4x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस इधर देखो आ गया फिर से cos स्क्वायर. एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x. Yeah, we have a formula for that, no problem. But integration of cos square x, we don't have any formula for this. Integration of cos x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है. नहीं है तो क्या सरेंडर करें? नहीं, सरेंडर नहीं करना है. तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं है, बट उसके लिए उपाय तो है. उपाय क्या है? उपाय ये है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. तो ये cos स्क्वायर थीटा का बदली 1 प्लस cos 2 थीटा. व्हाट इज थीटा हियर? 4x होल डिवाइडेड बाई 2. या मैं बार बार यहाँ पे dx लगाना भूल रहा हूँ, तो ये भी रहा dx. होप यू पीपल अंडरस्टूड. यहाँ तक समझ में आया आपको? शुरू से पहले से देखो एक बार फिर से cos 2x cos 4x cos 6x. ऑल राइट, तीन थे. मैंने आपको क्या सुझाव दिया? जो मैंने सुझाव दिया इट्स नॉट मैंडेटरी कि वैसे ही करना है, बट वैसा करोगे तो थोड़ा आप माइनस वाले झंझट से मुक्ति मिलेगी. निगेटिव डराता है, बचना है तो बड़े वाले एंगल को पहले लिखो, छोटे वाले को बाद में लिखो, बीच वाले को साइड कर दो, निगेटिव से बचोगे. अब इधर देखो, फिर ये cos a cos b का पेरेंट में आ गया. cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर इट इज cos 4x. ओके, ये 2 कंस्टेंट है, कीप इट आउटसाइड, बाहर आ गया. cos 8x इंटू cos 4x dx प्लस cos 4x इंटू cos 4x इज cos स्क्वायर 4x dx. डन. देन अगेन we have the same concept here, cos a cos b cos a plus b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे झंझट क्या है, cos में स्क्वायर आ गया यार. cos में तो cos x के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है. तो हमें कोई भी हालत में cos के स्क्वायर को गायब करना है. तो कैसे गायब हुआ? वैसे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 गायब हो गया ना. अब ये इंटीग्रेट होने के लिए रेडी है. ठीक है, तो इसको हल्का सा ऊपर का पार्ट को मुझे मिटाना पड़ेगा. उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं. तो देखिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी हाफ इज देयर, I इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, ब्रैकेट ये 2 दोनों के नीचे में 2 है तो 2 कंस्टेंट बाहर आएगा, और 2 कंस्टेंट बाहर आए तो 2 जो कितना हुआ 4. इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ what is this, cos 4x and there comes dx. या प्लस ये हाफ, ये 2 बाहर आ चुका है, 4 बन चुका है. 1 into dx is integration of dx plus integration of cos, yeah, 2 4 जा 8x and dx. फाइन. तो यहाँ देखो अभी I इज इक्वल टू 1/4. cos को इंटीग्रेट करना है, वेरी सिंपल. cos का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, cos x dx इज sin x. ओके, सो ये cos को इंटीग्रेट करना है मेरे को, तो क्या होगा, sin एंगल कितना है 12x. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, x का कोएफिशिएंट है, किधर आएगा, डिनोमिनेटर में. यस, ओके, प्लस cos को इंटीग्रेट किया, क्या मिला, sin 4x. x का कोएफिशिएंट क्या है 4. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस cos को इंटीग्रेट करना है, क्या मिलेगा, sin 8x. x का कोएफिशिएंट क्या है 8, नीचे आया, क्लोज इट, प्लस c. होप यू पीपल अंडरस्टूड.
समझ गए हो ना, वेरी सिंपल है। तो अभी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोडेड फॉर्म में क्या है, आइडेंटिटीज़ हैं, या आपके पास भी होना ज़रूरी है। तो इधर अभी करना क्या है, I इज इक्वल टू 1/4 12 जो 48, या दिस इज साइन 12x, ओके, प्लस 4 4 जो 16, या दिस इज साइन 4x, ओके, प्लस ये क्या हुआ x/4 प्लस 1/4 8 जो कितना हुआ 32, क्या हुआ ये साइन 8x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। वेरी सिंपल, very simple. Conditions applied, we must have trigonometric formulas here. All right, fine. So इसको मैं मिटाता हूँ. This was our question number 3, I guess. Yeah. Next is question number 4. And question number 4 is I is equal to integration of sine cube, and there comes 2x plus 1, I guess, if I'm not wrong. Yeah, fine. So the question number 4 is sin cube 2x plus 1. देखो क्वेश्चन का भूख बढ़ते जा रहा है। पहले साइन स्क्वायर देके हमें डरा रहा था, अभी क्या आया साइन क्यूब। डरना मना है, क्योंकि साइन क्यूब का भी मेडिसिन मैंने आपको पहले दिया हुआ है। साइन क्यूब के लिए क्या करना है, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4। तो वो कंसेप्ट यूज कर दो इधर, ये पूरा को थीटा सोच लो। साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा, व्हाट इज थीटा 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, व्हाट इज थीटा 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4, एंड देयर कम्स dx। तो देखो कितना फ़ायदा हुआ हमें आइडेंटिटी जानने का। क्यूब डरा रहा था हमें, एक ही झटके में क्यूब गायब। ऑल राइट, तो इसको फिलहाल यहाँ पे मिटाता हूँ क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है। फाइन, देन लुक एट हियर, व्हाट इज दिस कंस्टेंट, या कीप इट आउटसाइड, कंस्टेंट 1/4 बाहर आ गया, 3 कंस्टेंट है बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस साइन 2x प्लस 1 कम्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज हियर साइन 3 into 2x plus 1 whole dx. You can close it here. Fine, I is equal to 1/4, this is 3. साइन को इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, साइन को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, या साइन को इंटीग्रेट करना है तो माइनस आएगा, माइनस को बाहर रख दिया, कॉस एंगल कितना है 2x प्लस 1, x का कोएफिशिएंट, माइंड इट, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, जो कि नीचे आया, ओके, माइनस साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस कॉस, दैट माइनस दिस माइनस मेक्स इट प्लस कॉस 3, एंड दिस इज 2x प्लस 1। what is the coefficient of x, 3 2 जो 6 बाहर आ गया, 1/6 हो गए, प्लस क्या हुआ ये c। इज दैट क्लियर? तो I इज इक्वल टू माइनस 3/4 2 जो 8, दिस इज cos 2x प्लस 1 प्लस 1/4 6 जो 24, and we have here cos 3 into 2x plus 1 plus c. Okay, we can stop the answer here, but if you want you can simplify the things. Integration part is over, however we can further simplify the answer. Why? मेरे दिमाग में क्यों आया कि सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो एंगल 2x प्लस 1 है, यहाँ पे cos 3 into 2x प्लस 1 है, तो अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे एंगल 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे भी एंगल 2x प्लस 1 रहे, तो उसके लिए हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो तो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बट इफ़ यू स्टॉप हियर देन ऑल्सो योर आंसर इज करेक्ट। ऑल राइट, फाइन। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो I is equals to what is here minus 3/8, we have a cos 2x plus 1, yeah, plus 1/24 is there, cos 3 theta, cos 3 इसको थीटा सोचो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, या
तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 4 वेट अ मिनट 4 cos क्यूब थीटा या -3 cos थीटा। ऑल राइट, क्लोज इट, देयर कम्स प्लस सी। मैंने क्या बोला, क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अप्लाई करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, और आप भी ऐसे ही सोचना, ठीक है। तो इधर देखो, सोचना कब, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बस सॉल्व करना है तो लिव इट यार, वाई टू टेक एक्स्ट्रा टाइम। बट ऑब्जेक्टिव है, आपने यहाँ तक निकाला, ऑप्शन में ए बी सी डी चारों में से कोई भी में ये नहीं है, देन आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला चाहिए, और वो फॉर्मूला आप खुद यहाँ पे स्टोर करोगे। ऑल राइट, फाइन। तो चलते हैं आगे। I इज इक्वल टू -3/8 cos 2x + 1। नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द थिंग्स। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 6 24, 1/6 cos क्यूब 2x + 1, या माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 3 से 24 कैंसिल करो, 1/8 क्या हुआ ये cos कितना हुआ 2x + 1 + c। ओके ओके, नाउ यू जस्ट लुक एट हियर, ये भी cos 2x + 1, ये भी cos 2x + 1, ऑफ कोर्स ये भी cos 2x + 1, बट इसमें पावर है तो इसको थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं, ये दोनों में पावर नहीं है। तो क्या करना है, ये दोनों में cos 2x + 1 कॉमन लेंगे, तो ये बचा -3/8, ये बचा -1/8 cos 2x + 1, या प्लस ये बचा था 1/6 cos क्यूब 2x + 1 + c। देखो अभी यहाँ पे भी एंगल 2x + 1 बचा, यहाँ पे भी 2x + 1, बट यहाँ पे क्या था, ये 3 × 2x + 1 हो रहा था, राइट। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके एंगल को यूनिफॉर्म बनाया। इज दैट क्लियर? तो और वन मोर स्टेप एंड दैट स्टेप इज, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 8 -3 -1 -4 4/8 को -1/2 लिख सकते हैं, cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos cube 2x + 1 + c, and you can leave the answer here. However, if you want you can further simplify it, but I am not going to simplify anymore. तो इसमें भी cos 2x + 1 दिखाई दे रहा है, इसमें भी cos 2x + 1 दिखाई दे रहा है, आप cos 2x + 1 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। ऑल राइट, फाइन, होप यू पीपल अंडरस्टूड। ज़्यादा स्पीड बढ़ाया क्या? चलो नेक्स्ट is question number 5. Question number 5 is I is equals to integration of sin cube x and cos cube x। ले, क्वेश्चन का भूख बढ़ते जा रहा है। पहले एक में क्यूब दिया था, अभी दो में क्यूब दे रहा है। आपको डरा रहा है? डरना नहीं, डरना मना है। जो डरा सो मरा, डरना मना है। ऑल राइट, तो चलो, इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, डरो मत। अगर सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तो हंस के पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि सर तो मजाक कर रहा है, बट सीरियसली बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी एक क्वेश्चन को देखे, डरो मत। आप अगर शुरुआत में ही डर गए ना, तो आपके यहाँ पे जितने भी आइडियाज़ है ना, वो आके क्लिक नहीं करेंगे क्वेश्चन पे। तो क्या सोचना है कि ये क्वेश्चन है, कहीं ना कोई तो फॉर्मूला होगा, सोच के देखो, कूल एंड काम सोच के देखो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, I इज इक्वल्स टू, ये दोनों में क्यूब है, क्यूब को कॉमन लेने वाला हूँ। क्या को कॉमन लेने वाला हूँ? क्यूब को। तो ये sin x, ये cos x, इसको ऐसे होल्ड क्यूब कर दूंगा। क्यूब कॉमन लिया जा, पावर कॉमन लिया जा सकता है। ओके, देन ये क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्यूब कॉमन ले लिया। ओके, तो इसको देखने से मुझे मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। चलो, मैंने क्या बोला, इसको देख के, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है ना कंटेंट, उसको देख के मुझे ये फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया दिमाग में। तो आपको भी स्ट्राइक करेगा अगर आपके पास वो फॉर्मूला हो। तो क्यों sin x इंटू cos x हो रहा है, तो मैंने इसको क्या कर देना है, ये देखो, ये क्या हुआ, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो
इसको क्या करूंगा मैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को एज पर दिस कंडीशन आई गोना पुट देयर व्हाट, साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर कम्स क्यूब एंड हियर इज द x. ऑल राइट, फाइन. सो ये जो 2 है, ये 2 को अगर मैं क्यूब कर दूं तो 2 को क्यूब करने से 8 होगा एंड 8 कंस्टेंट है. कीप इट आउटसाइड, कीप इट आउटसाइड. तो क्या होगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x dx. ऑल राइट, समझ में आ रहा है ना. तो इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूं. अभी आप इधर देखो क्या हो रहा है. साइन क्यूब आया, डरने की नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या था, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4. तो I इज इक्वल्स टू 1/8 integration of sine cube theta is 3 sine theta. What is theta here? It's 2x minus sine 3 theta. What is theta here? 2x whole divided by, what is this? 4. And there comes dx. Hope you people understood. Okay, fine. Next is what to do. देखो अभी ये अलग अलग हो गया, पावर भी गायब हो गया. इंटीग्रेट करने में मजा आएगा. अभी इधर देखो, तो ये I इज इक्वल्स टू 1/8 इज देयर ब्रैकेट, ये 3 कंस्टेंट है, बाहर रखो. इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 मतलब ये 4 को भी बाहर निकालो, 4 कंस्टेंट है. कीप इट आउटसाइड, कीप इट आउटसाइड. 4 8 जा, ये हो गया 32. ओके, 3 कंस्टेंट है, बाहर रहेगा. इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये, साइन कितना है 2x dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये, साइन 3 इंटू 2x एंड dx. क्लोज इट. सो I इज इक्वल टू 1/32 या दिस इज 3. किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन को. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x. ओके, तो ये साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस क्या आया, कॉस. एंगल कितना है 2x. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि x का कोएफिशिएंट है 2 जो कि नीचे आएगा, माइनस साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन को इंटीग्रेट करने से माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस एंड दैट माइनस मेक्स इट प्लस कॉस 3. एंगल कितना है 2x. ओवरऑल x का कोएफिशिएंट कितना है 3 2 जा 6. क्लोज इट, मेक इट सी. समझ में आ रहा है या. तो आगे बढ़ते हैं. नहीं जगह है तो थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. ओके फाइन. तो ये क्या हुआ, ये हुआ कुछ ऐसा, I इज इक्वल टू माइनस 3/232 जो 64. दिस इज cos 2x. ओके, प्लस 1/632 जो 192. दिस इज cos 3 इंटू 2x प्लस c. वो यू कैन स्टॉप द आंसर हियर. बट मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था ये cos 2x है, बट ये cos 3 इंटू 2x है, तो इसमें फिर से cos 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर अप्लाई कर दें तो क्या होगा, अप्लाई मीन्स क्या है कि आंसर इज ओवर. ओके, आंसर इज ओवर, सॉल्यूशन हो चुका है, इंटीग्रेट कर चुके हैं. बट अभी आपका मैथमेटिकल स्किल काम में आएगा. आपने फॉर्मूलाज वगैरह लगा के इंटीग्रेट कर दिया, फाइन. उसके बाद सिंप्लीफाई जो करना है ना, उसमें एक्चुअली आपका असली मैथमेटिकल स्किल को चेक किया जाता है. तो चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं. I इज इक्वल टू माइनस 3/64. दिस इज cos 2x प्लस 1/192. cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. What is theta? It's like this. Okay, plus c is there. Hope you people understood. अभी क्या करना है, अभी मैं आगे नहीं करूँगा, आप लोग को कंप्लीट करना है. इससे इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है. अभी देखो यहाँ पे भी एंगल 2x, यहाँ पे भी एंगल 2x, यहाँ पे भी एंगल 2x. आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे इसको. यस या फाइन. तो चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, this was question number 5. Next is question number 6. Okay, question number 6 is similar to question number 3. You just try that question. Okay, exactly same to question number 3. 3 and 6 are same. You try question number 6. Next is question number 7. Again that question is similar to question number 2.
Question number 7 is similar to question number 2, exactly similar. Okay, and question number 6 is similar to question number 3. You practice these two questions. Next is question number 8. Question number 8 is I is equals to integration of 1 minus cos x by 1 plus cos x dx. ओके फाइन. तो देखो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है. तो हमारे पास ऐसा कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है. डिफ्रेंशिएशन में तो हुआ करता था डी वाई डी एक्स ऑफ ए बाई बी, हमारे पास हुआ करता था बी डी वाई डी एक्स ऑफ ए माइनस ए डी वाई डी एक्स ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. मज़ा था ना. डिफ्रेंशिएशन में डिवीजन रूल था, इंटीग्रेशन में नहीं है. नहीं है तो क्या करना होगा, नहीं है, सरेंडर करने से तो नहीं होगा, बदल देंगे क्वेश्चन को ही. बदल देंगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाएंगे. ये जो देखने में जैसा लग रहा है, जो हमें डरा रहा है, मैं फ्रैक्शन हूं बोल के डरा रहा है ना, डरेंगे नहीं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर को बदल देंगे. ओके चलो, तो क्या करेंगे अभी. स्ट्रक्चर बदलने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, राइट. इफ यू ना गो फॉर द वॉर यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, हथियार. ओके तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हथियार चाहिए, और वो हथियार आएगा कहाँ से. क्या था चैप्टर का एक्सरसाइज का नाम, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो हथियार का भंडार कहाँ पे है, ट्रिगोनोमेट्री में है. तो भंडार से जाके ढूंढ के हमें हथियार निकालना है. फिलहाल एट प्रेजेंट फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा हथियार फिट बैठता है वो निकाल सकना पड़ेगा. और वो कौन सा हथियार है, इधर देखो. 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स है, उसके बदले ये यूज़ कर देंगे. ये 1 प्लस कॉस एक्स है, उसके बदले ये यूज़ कर देंगे. तो देखो हथियार अगर भंडार में हो तब ना यूज़ किया जाएगा. भंडार ही खाली पड़ा हुआ है तो क्या खाक ढूंढोगे वहाँ पे, कुछ नहीं मिलेगा. तो इसलिए भंडार को प्रॉपरली रखो, स्टोर हाउस को अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहिए. ऑल राइट, तो फाइन, तो शुरू करते हैं. I इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके एंड दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. देयर कम्स dx. होप यू पीपल अंडरस्टूड. यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन जो डिवीजन फॉर्म में है, हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग सरेंडर नहीं किए. हमने क्या सोचा, ठीक है भाई तू फिलहाल फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, बट फॉर्मूला तो गायब नहीं हुआ है, सिंप्लीफिकेशन हमें भी आता है. इस तरीके से चैलेंज करना है क्वेश्चन को. ऑल राइट, तो ये 2 कैंसिल हो गया. I इज इक्वल्स टू, या आई फॉरगॉट टू पुट ए स्क्वायर. फाइन, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा. साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा. तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर. एंगल कितना है, x बाई 2 dx. बदल दिया ना. देखो फ्रैक्शन में था, अभी फ्रैक्शन गायब, टेन स्क्वायर आ गया. चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, चैलेंज खत्म नहीं हुआ, चैलेंज खत्म नहीं हुआ इन द सेंस. अभी आगे देखो, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट अ मिनट, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है. इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, बट आया यहाँ पे टेन स्क्वायर, बड़ा आया हमें डराने के लिए. डरेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिटी आपको लिखाया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो देखो I इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये क्या हुआ, dx. समझ रहे हो ना. क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम्स, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स. मीन्स क्वेश्चन मतलब क्या, एक प्रॉब्लम है आपके सामने में, एक पजल रखा गया, एक प्रॉब्लम रखा गया, आपको वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है. तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो करेंगे यार, डरेंगे नहीं ना. तो यही है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. यस, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अस. और लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स को फेस करके भागना नहीं. अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आता है ना, डट के खड़े रहो, सामना करो, प्रॉब्लम भी डर जाएगा, अरे किसके सामने आ गया. ऑल राइट, तो चलो इधर देखो, फिलहाल ये सेक स्क्वायर हो गया. तो फॉर्मूला ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टेन एक्स. ओके,
तो यहाँ देखो I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया, क्या मिला, tan। एंगल कितना है, x/2। गौर करने वाली बात क्या है, x का कोएफिशिएंट है, इसके आगे कुछ नहीं होने से 1 है, नीचे 2 है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2, जो कि नीचे आएगा। ऑल राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। अभी अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 क्या हुआ ये, tan x/2 माइनस x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। यह प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। मतलब क्या है, हमारे ना लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो अपने पास सॉल्यूशन को भी छुपा के लेके आते हैं, बस क्या है कि ढूंढने की देरी है। तो इसलिए प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स जाते हैं। प्रॉब्लम्स कब नहीं जाते हैं, जब हम लोग रेडी नहीं रहते हैं, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे। इसलिए फर्दर और प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है शुरू में ही प्रॉब्लम्स का दवा हमारे पास होना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 1 प्लस cos x। अभी कुछ देर पहले जो कंसेप्ट यूज किया वही कंसेप्ट यूज होगा। ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके वेट अ मिनट, ऊपर में सिंगल कॉस है तो यहीं से सिंगल कॉस का भी दबा निकालता हूँ। सिंगल कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस वन गोज दैट साइड बिकम -1। तो ये कॉस एक्स का बदली क्या लिखूंगा मैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 dx। ठीक है, अभी तक भी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अभी भी डरा रहा है हमें, तूने मुझे थोड़ा तो चेंज किया, अभी भी मैं वैसा ही हूँ। रुको, नेक्स्ट बार आने वाला है। चलो इधर देखो, अभी ये नीचे वाले से दोनों को अलग अलग डिवाइड करो। ये क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे भी क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इत्थे आ गया dx, इत्थे आ गया dx। इज दैट क्लियर? मतलब ये डरा रहा था हमें। ठीक है, रुक फाड़ते हैं, एक इधर एक उधर। ऑल राइट, तो इधर देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना, सिर्फ dx माइनस 1 बाई कॉस। एक फॉर्मूला हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री, देखो बार बार ट्रिगोनोमेट्री हमें रुलाने की कोशिश करता है। 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा। देखो बार बार आएगा आपके पास, होए ऐसा करके मैं फिर आ रहा हूँ, चला हम भी रेडी हैं। यस, तो ये क्या है कि 1 बाई कॉस जो सेक होता है, कहने का मतलब क्या है कि आपका हर वक्त ये एक्सरसाइज खुद क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो बार बार ट्रिगोनोमेट्री एक एक करके चैलेंज, ये चैलेंज गया दूसरा आएगा, ये चैलेंज गया दूसरा आएगा, तो सबको रुकाने के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। ओके, तो देखो 1 बाई कॉस जो सेक होता है, ये भी 1 बाई कॉस है, तो सेक हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, नीचे में 2 बचा हुआ है, इसको ऐसा लिख दो dx। होप यू पीपल अंडरस्टूड। ओके, तो ये क्या हुआ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये 2 कंस्टेंट है, बाहर निकालो, सेक स्क्वायर एक्स पहले भी लिखाया फिर लिखा रहा हूँ। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता नहीं, जितनी बार भी जितनी बार भी इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि साइड में लिखूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है पता है, आप भी ये प्रैक्टिस किया करो, तो हर बार जो भी फॉर्मूला यूज, पिछले क्वेश्चन में आपने किया था फाइन, वही फॉर्मूला यूज होता है फाइन, फिर से यूज हो रहा है ठीक है, फिर से लिखो। बार बार जो भी फॉर्मूला यूज होता है साइड में लिखते जाओ, तो आपको फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद स्टोर हो जाएगा वो, क्योंकि आपने काफ़ी बार उसको यूज़ किया। ऑल राइट, इसलिए यूज एंड डिसयूज एंड मिसयूज थ्योरी बोल के डार्विन्स का थ्योरी था ना, यहाँ पे वही काम आ रहा है, यूज करना चाहिए तो आपके पास हमेशा के लिए रह जाता है वो। इधर देखो 2 कंस्टेंट है, बाहर आ गया, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से tan मिलता है, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से tan मिला, क्या हुआ x बाई 2, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 बाई 2, नीचे आएगा ओके, प्लस c, ये हाफ कैंसिल हो गया। ओके, I इज इक्वल टू x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, एटीट्यूड सही होना चाहिए और आपका
ज़रूर होगा। वीडियो को पूरा देखना, तो आपको काफ़ी कुछ इजी फील होगा, फील गुड वाला वो आएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ले इंटीग्रेशन ऑफ साइन द पावर 4x dx। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक करके हथियार आ रहे हैं। पहले छोटा सा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा। देखो पहले हमको क्या आया, साइन स्क्वायर आया, हमने जीत लिया उसको। फिर हमारे पास क्या आया, साइन क्यूब आया, उसको भी हमने जीत लिया। क्वेश्चन फिर से चैलेंज कर रहा है, अभी आ रहा है साइन द पावर 4। अरे यार तू कौन सी खेत की मूली है, तुम्हें भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आप साथ साथ चलते हैं, आप और हम मिलके इसको साइन द पावर 4x को भी सॉल्व कर लेंगे। तो फाइन, साइन द पावर 4। अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, सर ने जब शुरू में आइडेंटिटी लिखाया था तो साइन स्क्वायर के लिए तो लिखाया था, साइन क्यूब के लिए भी लिखाया था, बट ये तो साइन द पावर 4 है। अरे ये बोल के क्या हर किसी के लिए लिखाते जाऊं, मॉडिफाई तो करना पड़ेगा राइट। साइन द पावर 100 आएगा तो उसके लिए भी आइडेंटिटी लिखना है, सिचुएशन जब आएगा तब देख लेंगे। ये साइन द पावर 4 आ रहा है, चल ठीक है, थोड़ा इस तरह यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, साइन द पावर 4x है, इसको मैंने लिखना है साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, इधर dx है। ले 4 था ना, 2 में बांट दिया, 4 था 2 में बांट दिया। अभी सुनो ध्यान से, i इज इक्वल टू, ये अंदर में साइन स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या यूज करना बताया मैंने, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये बाहर में स्क्वायर है, लगा दो dx। हो गया, ठीक है ना। 4 आया था, बांट दिया ना 2 में, तो 2 में बांटा तो फॉर्मूला आ ही गया है ना। ऐसा ही है, इजी ही है। हम लोग ज़बरदस्ती मैथ्स को डिफ़िकल्ट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग लेज़ी हैं। अगर हम लोग लेज़ी नहीं होंगे, प्रॉपरली कंसेप्ट को सीखने का कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। सबसे ज़्यादा स्कोर मैथ्स में 100, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा 100 स्कोर होता है मैथ्स में? कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स स्कोर होता है मैथ्स में? क्यों? इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जिन्होंने लगन से प्रैक्टिस किया 100 ठोका, जिन्होंने प्रैक्टिस किया ही नहीं, समझ रहे होगे। तो इधर देखो, बेटा क्लास करिए। तो इधर देखो, अभी ये स्क्वायर है तो क्या करना है, नीचे का 2 को स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, उसको बाहर निकाल दो 1/4 है ना, ब्रैकेट दे देना। ट्रिगोनोमेट्री तो ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा भी आ रहा, मैं भी हूं। कौन बोल रहा है? अलजेब्रा बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं सर, सोच रहे हो? इसको a सोचो, इसको b सोचो, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। इसको a सोचा, इसको b सोचा, मतलब क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो। कोई भी चीज़, जैसे कि एक एप्पल आपको खाना है, ये जो पूरा होल एप्पल को लेकर चबाने मुश्किल होगा राइट। पीस कर लो यार उसको, एक एक पीस को ऐसे फोर्क से लेके, मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, समझ रहे हो? तो क्या किया मैंने इसमें, a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर आया dx है ना। I इज इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 2 अंजर 2 की बेर आउटसाइड cos 2x that is dx plus integration of this is cos square 2x and we have a dx there. Is that clear? Hope you people understood. यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, I is equals to 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस 2, cos को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x। what is the coefficient of x here? It's 2। ओके, प्लस यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है,
कॉस में स्क्वायर आया, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो कॉस का स्क्वायर को हमें गायब करना है। कैसे गायब होगा, ये आइडेंटिटी लिखाया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। दिस इज द आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? डरा क्या? मत डरो। ये कॉस में स्क्वायर आया तो क्या हुआ, उसका जवाब हमारे पास है यहाँ पे। तोड़ है तोड़, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? 2x होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर कम्स dx। क्लोज इट। समझ रहे हो? नेक्स्ट इज I is equals to 1 by 4 bracket x minus 2 got cancel, what left? Sin 2x, okay, plus again we have a constant there, keep it outside, बाहर आ गया 1 by 2, one more bracket, yeah, integration of what is this, 1 into dx plus integration of cos 2 is 4x cos 4x dx. Hope you people understood. I is equals to 1 by 4, this is x minus this is sin 2x, okay, plus 1 by 2 integration of dx is x, again there goes 1 by 2, cos को इंटीग्रेट करोगे sin 4x by नीचे 4 plus close it plus c. I is equals to 1 by 4, नो नीड टू गो फॉर 4, ये हो गया x1 जो x बाई 4, ओके, माइनस 1 बाई 4, दिस इज साइन 2x प्लस 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 इज 1 बाई 8, दैट इज x बाई 8 प्लस 4 2 जो 8 4 जो 32, 1 बाई 32 साइन 4x प्लस c। अभी ओवर तो हो चुका है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, और वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, इधर देखो, ये x बाई 4 ये x बाई 8, दोनों का एलसीएम लिया 8, 2x प्लस x कितना हुआ 3x माइनस 1 बाई 4 साइन 2x प्लस 1 बाई 32 साइन 4x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। होप यू पीपल अंडरस्टूड। समझ में आया ना? बोर्ड को काफ़ी मैंने लास्ट तक लिखा, दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, लेट मी चेक दिखाई दिया कि नहीं। या इट्स फाइन, लाउड एंड क्लियर है। समझ में आया बच्चों? मज़ा आ रहा है कि सज़ा लग रहा है? यार सज़ा भी है तो भुगत लो, क्योंकि सज़ा के बाद मज़ा ही लेने वाले हो आप लोग। ओके फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, I did question number 10. Question number 11 is similar to question number 10. You give a try. अगर नहीं हुआ तो कमेंट में लिख देना कि सर नहीं हुआ, एक बार वीडियो फिर से अपलोड कर देना, मैं कर दूंगा। ओके फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, I is equals to sin square x by 1 plus cos x, ओके, dx। तो ये फ्रैक्शन में है, साइन स्क्वायर एक्स दिख के हम लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, दिमाग में ये आ रहा है। बट बहुत चालू है क्वेश्चन बनाने वाला बंदा, ये वाला फॉर्मूला जो ये केस के लिए फिट नहीं बैठता है। से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स के बदले ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा आ रहा है। बट what I mean to say if it is sin square x and if I follow this formula it will become 1 minus cos 2x by 2. cos कितना आ रहा है 2x, बट यहाँ पे cos कितना है ये x, तो कुछ मामला फिट नहीं बैठ रहा है ना? तो क्या करूँगा, sin square x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये बहुत फैमिलियर वाला आइडेंटिटी है हमारे लिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये वाला इसमें फिट बैठेगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर उधर गया माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये बेटर रहेगा। अभी देखो ये i इज इक्वल टू,
मैंने इसको रिजेक्ट किया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। क्यों किया? इधर दिखाई देगा साइन स्क्वायर एक्स का बदले मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, फिर ये क्या है dx। देखो यहाँ पे भी एंगल x, यहाँ पे भी एंगल x। ओके, बट अगर मैं ये यूज़ करता तो यहाँ पे एंगल 2x आता, नीचे x होता, तो प्रॉब्लम और थोड़ा बढ़ जाता और सिंप्लीफाई करना पड़ता आगे। तो बेटर है इसको यूज़ ना करके इसको यूज़ करें, अभी काम बनेगा। अभी ध्यान से सुनो, ये 1 है, 1 यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 1 में मैं स्क्वायर दे दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 को स्क्वायर करने से क्या होता है 1 होता है। तो फिर से अलजेब्रा, बीच बीच में अलजेब्रा आपको डिस्टर्ब करते रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री तो चल ही रहा है, बीच बीच में अलजेब्रा डिस्टर्ब करेगा। देखो इसको देखा तो आपको क्या फील हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये यूज होगा। तो इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके, बाई इधर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, ये हुआ डी एक्स। आई इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गए, बचा कितना, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। समझ रहे हो ना बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री बीच बीच में अलजेब्रा आते रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, next is question number, this was question number 12. Next is question number 13. Yeah, question number 13. I is equal to integration of cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha, and there comes dx. फिर से वही प्रॉब्लम, यहाँ पे एंगल 2x है, ये x है, ये 2 अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। तो एक्चुअली क्या है कि ये फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन में डिवीजन टाइप का रूल नहीं होता है। तो हमें करना क्या है कि ये फ्रैक्शन को डिसॉल्व करना है, फ्रैक्शन को गायब करने की कोशिश करना है। ओके, तो फ्रैक्शन को गायब कैसे करेंगे, अलग अलग एंगल है, 2x से x है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सब एंगल को हम लोग, ये 2x को मैं x में कन्वर्ट करना चाहूँगा, 2 अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा में कन्वर्ट करना चाहूँगा। तो कैसे करूँगा इसके लिए ना, इधर देखो थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री, हाँ ट्रिगोनोमेट्री। देखो इधर फिर से cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये cos 2x और cos 2 अल्फा को देख के मैंने सारे cos 2 थीटा का फाइल ही खोल दिया है ना। अभी ये 4 फॉर्मूला में से ये सिचुएशन में कौन फिट बैठता है, सारा का सारा क्या है cos है, तो वो वाला फॉर्मूला को पिक करो जो प्योरली cos में हो। तो वो फॉर्मूला है ये, इधर देखो। तो इसको क्या करूंगा मैं, i इज इक्वल टू cos 2x को ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, माइनस cos 2 अल्फा को फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा। एक्चुअली ना छोटा में मुझे भी ऐसा फील होता था, अरे ये सर जी को कैसे मालूम कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना है। यू नो व्हाट, प्रैक्टिस। क्योंकि वो सर ने खुद पढ़ते वक्त तो सॉल्व किया ही, आप लोगों को पढ़ाते वक्त भी काफ़ी बार वो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए, तो उनको क्वेश्चन देखने से पता चल गया कि हाँ इसमें ये फिट बैठेगा। जैसे कि हमें किसी को अभी सिखाने की ज़रूरत है, या कोई रेड कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर कैसा होता है, आपको सिखाने की ज़रूरत है। रेड, आंख बंद करके देखो, इमेजिन करो रेड मिल जाएगा। ब्लू, आंख बंद करो, हाँ दिस इज ब्लू। तो क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को छोटा में मम्मी पापा ने सिखाया दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, दिस इज वाइट, तो उसी तरीके से हम लोगों ने चीज़ को स्टोर कर लिया था। यहाँ पे भी वही कैसे, तो देखने से पता चलेगा ओ दिस इज लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, ये cos 2x cos 2 अल्फा cos x cos अल्फा था, एंगल डिफर कर रहे थे। अभी यहाँ पे नोटिस करो, ये x
ये एक्स, ये अल्फ़ा, सिमेट्री मेंटेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ। ऑल राइट, तो इधर देखो आई इज इक्वल्स टू ये -1 -n माइनस +1 कैंसिल हो गया। ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, बाई नीचे क्या बचा, cos x माइनस cos अल्फ़ा, और इधर क्या बचा, dx है। फिर से कौन आ रहा है, अलजेब्रा। इधर देखो ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, देखो हर बार फॉर्मूला यूज हो रहा है, हर बार मैं साइड में लिख रहा हूँ। दिस इज द हैबिट, दिस इज द परफेक्ट हैबिट टू स्टोर द फॉर्मूलाज विदाउट मगिंग अप देम। ओके, तो इधर देखो i इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos alpha dx. Look at here, this is cos x minus cos alpha, that is also cos x minus cos alpha. Similar, cancel the things, mission successful, fraction dissolve हो गया। ओके, फिनिश नहीं हुआ है, टारगेट नॉट अचीव्ड बट मिशन सक्सेसफुल बिकॉज हमने फ्रैक्शन को डिसॉल्व कर दिया। ओके, तो मैं ये फॉर्मूलाज को मुझे मिटाना पड़ेगा, मिटाता हूँ। ओके, फॉर्मूलाज को मैंने मिटा दिया, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये i इज इक्वल्स टू 2 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये cos x और ये क्या है dx प्लस यहां पे सुनो ये dx, वी आर इंटीग्रेटिंग द थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे x है चलेगा, बट वी आर इंटीग्रेटिंग द थिंग्स विथ x बट द एंगल इज अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा जो एक फिक्स्ड एंगल है, अल्फा वेरिएबल नहीं है, अल्फा फिक्स्ड एंगल है, तो cos अल्फा भी फिक्स्ड होगा। एंड एनीथिंग दैट इज फिक्स्ड मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ कंस्टेंट क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी, कंस्टेंट क्वांटिटी। तो मैं cos अल्फा को बाहर रखूंगा। होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से। व्हाट आई सेड, दिस इंटीग्रेशन इज प्योरली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड हियर देयर इज नो x, it is cos alpha. Okay, and alpha is fixed here, a fixed angle, and if alpha is fixed then definitely the value of cos alpha will be fixed, and if it is fixed then it is a constant. So if it is a constant, keep it outside, keep it outside. Okay, and this is integration of dx. Close it. I is equals to 2 integration of cos x is sin x, okay, plus integration of dx is x, and this is cos alpha plus c, and that's your answer. Hope you people understood. Simple ना, समझ में आया? Okay, fine. Next आगे बढ़ते हैं। Next is question number 14. Question number 14, and question number 14 is I is equals to integration of cos x minus what is there, sin x, yeah, by 1 plus sin 2x. Okay, fine. Just a minute, record हो रहा है नहीं हो रहा है? Yeah, it's going on. Fine. तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos x minus sin x by 1 plus sin 2x. ध्यान से सुनो, ये x है, ये भी x है, यहाँ पे x नहीं है, चलेगा, कंस्टेंट है। ये क्या है, 2x है, नहीं चलेगा, सब x होना चाहिए, तब जाकर सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, sin 2x को बदलना। तो sin 2x को हम लोग 2 sin x cos x, वी कैन राइट दैट व्हाट, 2 sin x cos x। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है cos x minus sin x, yeah, this is 1. For the sin 2x, I gonna write there what, 2 sin x cos x. All right. तो क्या फायदा हुआ इससे, इससे फायदा ये हुआ कि हमारे सारे एंगल्स अभी x में है। मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, या हम लोगों का और आपका टारगेट क्या, ये फ्रैक्शन है यार, प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऊपर में cos एंड sin है, तो ट्राई करेंगे, नीचे भी तो sin एंड cos हो गया। ये 1 एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। इसको देख के मुझे
एक अलजेब्रा का फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा वाला, 2ab, क्या याद आ रहा है, 2ab। अगर इसके आगे a² + b² आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये सुनो, ये 2ab हो रहा है, 2ab के आगे अगर a² + b² आ जाए तो मज़ा आएगा। कौन सा मज़ा आएगा, बन जाएगा a + b²। तो इधर देखो I = ये cos x - sin x, ओके, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको 1 के बदले लिखूंगा sin² x + cos² x + 2 sin x cos x। होप यू पीपल अंडरस्टूड। मैंने ये देखा ना 2ab देखा ना, तो मुझे बार बार कान में गूंज रहा था, a² + b² लगा ले, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो क्लास 10 में हमने पढ़ा था sin² x + cos² x = 1 होता है, इसलिए मैंने ये वाले 1 के बदले क्या लिख दिया, sin² x + cos² x। उसका फायदा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में दिखाई देगा। उसका फायदा ये होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो क्या फायदा होगा। उसका फायदा क्या होगा, इधर देखते हैं। I = ये इधर dx है ना, cos x - sin x, ओके, a² + b² + 2ab इज a + b²। ऑलराइट, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, अभी भी फ्रैक्शन में है। तो अभी सिंप्लीफिकेशन के सारे स्किल्स हमने यूज कर लिए हैं, अभी भी फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जब सिंप्लीफाई कर लिया पूरा तभी भी फ्रैक्शन बचा हुआ है और फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, वी स्टॉप हियर, डोंट वरी। सिंप्लीफिकेशन के हथियार को साइड करो, लेके आओ सब्स्टिट्यूशन। क्या लेके आओ, सब्स्टिट्यूशन। देखो इसको टी ले लेते हैं, लेट sin x + cos x = t। तो बीच बीच में सब्स्टिट्यूशन भी आके आपको डिस्टर्ब करेगा। मैंने क्या बोला, मैंने सब सारा सिंप्लीफाई कर लिया, यहां तक पहुंच गया, इसके आगे कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन जैसा का वैसा ही है, तो हम अटक गए, राइट। तो अटक गए बोल के हम लोग बैकफुट नहीं जा सकते। हमने सोचा ठीक है चलो सिंप्लीफिकेशन का यहीं पे काम खत्म, अभी सिंप्लीफिकेशन से काम नहीं बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट किया तो d/d, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या था, इससे पहला वाला वीडियो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया था, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद डिफरेंशिएट करना होता है। d/dx ऑफ sin x + cos x = dt/ क्या हुआ ये dx। d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। d/dx ऑफ cos x क्या होता है, -sin x। इधर क्या आएगा, dx = क्या हुआ, dt। तो इधर देखो ये डिफरेंशिएट करने के बाद इतना मिला, cos x - sin x dx, ये भी cos x - sin x dx है। तो देयरफॉर ये cos x - sin x dx मिलके क्या हो रहा है, dt हो रहा है। sin x + cos x को क्या लिया था, t, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो क्या करो, इसको t² को लिफ्ट कर दो, t⁻² dt है ना। I = t⁻² dt। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बेसिक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज x⁻n + 1/n + 1। तो t⁻² dt क्या हुआ, t⁻² + 1/(-2 + 1) t⁻1/(-1) = -1/t + c। अभी आंसर को टी में छोड़ना नहीं है, तो क्या कर देते हैं, टी किसको लिया था, sin x + cos x। तो यहां पे धीरे से लिख दो sin x + cos x + c। फिर यहां पे ध्यान से सुनो, नीचे में जब पावर आता है ना वेरिएबल में, तो उसको ऊपर लिफ्ट करा देना। t² था, ऊपर गया तो t⁻² dt। अभी इसको देखा तो ये फॉर्मूला दिमाग में आया, x⁻n dx हो गया, x⁻n dx x⁻n + 1/n + 1, ये t⁻² + 1 -1 -2 + 1 -1,
तो ये क्या हो गया, टी इनवर्स को 1/t लिख सकते हैं, ये माइनस है, माइनस प्लस सी। फाइनली टी को रिप्लेस कर दिया क्या से, टी का वैल्यू से। टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। होप यू पीपल अंडरस्टूड, समझ में आया। तो अल्टीमेटली क्या क्या सीख क्या रहे हो, ठीक है, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो रहे हैं, आप देख भी रहे हो, सीख क्या रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास बेसिक नॉलेज जरूरी है, चाहे वो अलजेब्रा का हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री का हो, फ्यूचर आगे जाके लॉग वगैरह आएगा, वो सब का भी चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस बच गए, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिना कैमरा देख, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखा नहीं था, तो मैंने टिल क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था। उसके बाद जाके मैं जब कैमरा का स्क्रीन को देखता हूँ तो कैमरा वीडियो ऑफ हो चुका था। दैट मीन्स टिल क्वेश्चन नंबर 16 तक रिकॉर्ड हुआ है। देन ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके बाय बाय, टेक केयर। बस क्या करना, वीडियो को पूरा देखा करो, आपको इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली समझ में आएगा, बीच में स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखो। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, या एंड वो जो बेल आइकन है ना, दबा देना, ताकि मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको मैसेज चला जाएगा। ओके फाइन, टेक केयर, बाय बाय।